जो भी यजमान 7 दिन में बनेंगे सभी के प्रति और सभी श्रोताओं के प्रति भी व्यास गद्दी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता सरजू को प्रणाम। और कथा की दूसरी दिन की पहली सभा का हम लोग शुभारंभ करें। 2 सभाओं में कथा होती है हर साल, आप जानते हो। बस एक ही कथा बचने की दुनिया में ये हमारे पास, जो 2 टाइम में होती है। पूरे भारतवर्ष में जितनी कथाएं हमारी होती हैं, अब सब कथाओं में खाली एक यही बची है जो 2 टाइम हो रही, बाकी सब बंद हो गई 2 टाइम वाली। तो आइए, दूसरा दिन और पहली सभा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी का स्वागत। जो लोग आ रहे हैं, आने वाले हैं, अथवा अपने घरों से सुनने वाले हैं, सभी को भी इस व्यासपीठ का अभिनंदन। और हम लोग कथा का शुभारंभ करें आज की। तब कथा शब्द का एक बहुत बढ़िया अर्थ होता है। कथा माने हम लोग मानते हैं खाली स्टोरी, कहानी। कथा माने कहानी नहीं होता है। कथा शब्द का बहुत कीमती एक अर्थ है। कथा में 2 अक्षर आते हैं। कथा शब्द में 2 अक्षर, क प्लस था इज इक्वल टू कथा। क प्लस था। का माने होता है परमात्मा, का माने होता है ब्रह्म। संस्कृत भाषा में का से कबूतर नहीं होता है, हिंदी में का से कबूतर होता है प्राइमरी में। आगे बढ़ो जब अध्यात्म में, तो का से परमात्मा होता है। और था माने होता है स्थापित कर देना, जोड़ देना, अटैच कर देना। तो कथा का बिल्कुल खुला खुला अर्थ है, क में जो हमको था कर दे, जो हमको परमात्मा में अटैच कर दे, परमात्मा से जो हमको जोड़ दे, उसका नाम होता है कथा। कथा। अथवा एक और अर्थ निकाल लो, का माने होता है क्या, व्हाट। मतलब ई का है, ई का है, ई का। तो का माने क्या और था माने था, वाज। तो कथा मानो एक बात सिखाने आती है कि आप वास्तव में क्या थे। क था, तो वास्तव में क्या था और क्या बना बैठा है। हम लोग वास्तव में जानते हो क्या है? वास्तव में हम लोग अमृतस्य पुत्रः। भगवान गीता में कहते ममय वांशो जीवलोके, ये संसार के सब जीव मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो क्या थे हम लोग? कथा। और हम क्या से क्या हो गए, क्या से क्या बने बैठे। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। हम लोग माया के वशीभूत होके बंधा जीवन जी रहे। हम मुक्त आकाश के विचरण करने वाले आजाद पंछी थे, और हम गली के हम शेर के पुत्र होके गली के कुत्ता हो गए। वास्तव हम शेर के पुत्र हैं यार। पुरुष सिंह 2 वीर। हम जिसके बेटे, हमारा बाप शेर है, परमात्मा सिंह है। और शेर का बेटा होने के बाद भी हम लोग गली का कुत्ता बने घूम रहे हैं। ये कथा मानो सिखाने आई है कि अपने को पहचानो कि तू क था और तू क्या हो गया है, क्या बना बैठा है। अपने उस अस्तित्व को भूल गया, अपनी अहमियत को भूल गया, अपने महत्व को भूल गया, अपनी अस्मिता को भूल गया। बस ये पंडाल वही हमारी खोई हुई याददाश्त को वापस कराने आता है कि पहचानो क्या थे आप, क्या बने बैठे हो। तो दोनों अर्थों में कथा का यही अर्थ है। कथा हम लोग मानते खाली कहानी, कहानी नहीं, ये हमारी पहचान कराने आती है, क्या थे हम। इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़े, अपने को पहचाने इसी बहाने कि हम क्या हैं वास्तव में। और कथा की कल हम लोग जहां तक चर्चा पूरी किए थे रात में, वो कथा का महात्म्य था। केवल महात्म्य समझते हैं, इंपोर्टेंस। महात्मा माने होता है ना महिमा, महिमा। और जब किसी चीज की महिमा जानो तब उससे लगाव हो जाता है। जब तक किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है कि इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म्य क्या है,
तब तक हम किसी चीज की कदर नहीं करते। भगवान जब तक कन्हैया जी वो नहीं उठाए थे पहाड़ 7 कोस का, जब 7 कोस का पहाड़ उठाए हैं ना 7 दिन तक, तब ये लोग जान पाए थे कि ये कुछ है, ये सामान्य बच्चा नहीं है। 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन उठाए खड़ा रहा, ये सामान्य बच्चा नहीं है। लेकिन जब तक नहीं जान पाए थे 7 कोस के पहाड़ वाली घटना के पहले, नंद का छोरा है, यशोदा का बेटा है, बस यही सब मानते थे। माखन चोर है, मटकी फोर है। तो जब इंपॉर्टेंस समझ में आता है किसी चीज का, महात्म्य समझ में आता है, तब उसकी फिर हम कदर करते हैं, तब उससे हमारा लगाव पैदा होता है। तो भागवत की महिमा हमने लोगों ने कल सुनी है। आज जो कथा शुरू होगी वो भागवत के पहले स्कंध से, पहले अध्याय से और पहले श्लोक से बात शुरू करते हैं। और श्लोक भी नहीं, भागवत के पहले शब्द से बात शुरू करते हैं, फर्स्ट वर्ड से। भागवत का बिल्कुल पहला श्लोक और बिल्कुल पहला शब्द ध्यान देकर सुनिएगा। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादि तरतश्चर्थे सुभिज्ञेश्वराट तेने ब्रह्म हृदय य आदि कवये मुह्यन्त यत सूरयः। भागवत का बिल्कुल पहला श्लोक है ये। और गहराई से और थोड़ा छान के सुनो तो भागवत का बिल्कुल पहला शब्द है जन्म। जन्माद्यस्य, जन्म से भागवत शुरू होती है, जन्म शब्द से। और समाप्त जानते हो किस शब्द पे होती है? भागवत का बिल्कुल अंतिम शब्द जो है, पूरी पोथी पलट दो और लास्ट श्लोक का लास्ट वर्ड, लास्ट शब्द जब खोलो तो भागवत का अंतिम शब्द है नमामि हरिम परम। परम शब्द भागवत का अंतिम शब्द है। तो जन्म से भागवत शुरू होती है और परम पर भागवत समाप्त हो जाती है। ये पूरी भागवत की यात्रा है। एक भागवत एक खाली स्टोरी नहीं है, भागवत एक यात्रा का नाम है। भागवत इज ए जर्नी। वो यात्रा कहां से कहां तक की होनी चाहिए? बड़हल से गोला, गोला से बड़हल नहीं। भागवत की यात्रा जानते हो कहां से कहां तक की है? जन्म टू परम। जन्म से यात्रा शुरू होती है और परम पर समाप्त हो जाती है भागवत की यात्रा। मैंने पूरी कथा का मैसेज है, जन्म तो मिला है, जन्म तो सबका हुआ है। भागवत का पहला शब्द जन्म इसीलिए रखा गया कि जन्म सबका होता है, सबका जन्म हुआ है। लेकिन जन्म सफल किसका माना जाएगा? जन्म सार्थक किसका होगा? जो इस जन्म को पा करके और मौत आने के पहले परम को पाले। परम माने क्या होता है जी? परम माने परम तत्व, परम माने परम सत्य, परम माने परम पिता, परम माने परम आत्मा, परमात्मा। ये जन्म तो मिला लेकिन परम नहीं मिला और मौत आ गई, मुक्ति पद पहुंच गए। तो आपने चाहे 60 बीघा जमीन ले लिया हो, चाहे आपने 14 मकान बना लिए हो, चाहे 50 गाड़ी खरीद लाए हो, अगर परम नहीं मिला और मुक्ति पद पहुंच गए, गोला या बड़हलगंज, तो आपका बीच का ये सब जो भी कुछ प्राप्त किए हो सब व्यर्थ हो गया, सब अकारत हो गया। ये प्राप्ति कोई प्राप्ति नहीं है, ये सब सपना है। सपने में कुछ प्राप्त नहीं होता भाई साहब। भगवान शंकर से पूछो ये जगत क्या है, तो शंकर जी कहते हैं उमा कहूं मैं। और पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, अनुभव। शंकर जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी कहते हैं भवानी जी मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी ये लिखी पढ़ी बात नहीं बोल रहे, अनुभव अपना कह रहे हैं। मैंने खुद अनुभव किया है, जगत सब सपना। अच्छा ये एक बात बताओ, सपने में अगर कुछ पाए भी लिया, आप रात में सोए रहे हो और सपने में पा जाओ कि हम सोने की ईंट पाए गया पड़ी हुई, तो कब पाए गए कुछ उसमें? सपने में देखो हम नरेंद्र मोदी हो गए अब की बार,
23 मई को जब चुनाव का फल निकला तो अब की प्रधानमंत्री हम बन गए, तो बन गए का बन गए। सपने में कुछ मिलता है? सपने में देखो हवाई जहाज बैठे उड़ रहे हैं, जहाज बैठे उड़ रहे हैं, उड़ रहे हो का टूटे खटिए परे हो, आंख खुलती है तो पता लगा टूटे खटिए परे, और सपने में जहाज में उड़ रहे थे बैठे जहाज में। तो सपने का जहाज नहीं होता है, सपने की सोने की ईंट नहीं होती है, सपने की कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। अब शंकर जी कहते हैं जगत सब सपना, जगत सब सपना। तो सपने में अगर मान लो 200 बीघा जमीन पायु गयो, 200 बीघा जमीन का पाए, सपने में मान लो 4 मकान हो गए, एक गोरखपुर में, एक बड़ालगंज में, एक गोला में, तो कुछ भवा, कुछ हुआ हो? आंख मूंदने देर है, कुछ है? आंख मूंदते 200 बीघा कहां है? आंख मूंद जाए 4 मकान कहां गए? आंख मूंद जाए तो बोलेरो कहां है, स्कॉर्पियो कहां है? वही 4 बांस और 2.5 गज मार्किंग आंख मूंदते मिलेगी। तो कहने का अभिप्राय है ये जन्म मिला है उस परम को पाने के लिए, वो परम नहीं मिला, वो परम तत्व नहीं मिला, वो परम सत्य नहीं मिला, तो उसके अलावा जो कुछ मिला है वो सब सपना है खाली, वो सब झूठा है। और झूठी चीज पाके हम फूल रहे हैं। सपने में कई लोग तो खुश हो जाते हैं कि अरे हम सोने की ईंट पाए गए, सपने में सोने की ईंट। अब कई लोग हम खुश हो लेते सपने में, लेकिन सवेरे आंख खुली तो सब फिर जो कहते। मेरे कहने का अभिप्राय भाई बहनों, जो सपने सिर काटे कोई, रामायण में जो पाई है, सपने में कोई सिर काट ले, सपने में देख रहे हो कि हमारे को एक दुश्मन आया लेकर तलवार, पूरी मुंडी काट ले गया। कई लोग चिल्लायू पड़ते हैं, कई लोग रोयू पड़ते हैं। आंख खोली देखा नहीं लगा है, वैसे कटा नहीं लगा है। तो सपने में चाहे कि सिर कोई काट डाले और चाहे सोने की ईंट कोई मिल जाए, वो कुछ है नहीं। वो सपने में घाटा कुछ है ना मुनाफा कुछ है। सपने में देखो कि हमारा घर गिर गया, भूकंप आवा, घर गिर गया, कहां गिरा? वैसे बना हुआ है। और सपने देखो घर बन गया, तो न गिरा है न बना है। सपना मिथ्या होता है। जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परमात्मा ही केवल सत्य है, और वो सत्य अगर नहीं मिला, वो सत्य प्राप्त नहीं हुआ, वो परम नहीं प्राप्त हुआ, तो फिर कुछ भी पालो सब बेकार है, सब व्यर्थ है। रामायण में एक सुंदरकांड की बहुत बढ़िया चौपाई है। सुंदरकांड पढ़ते आप लोग? नहीं पढ़ते? सुंदरकांड कोई पढ़ता है इसमें से? उसमें एक बड़ी बढ़िया चौपाई, पढ़ो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई। इस चौपाई का अर्थ क्या है? अगर राम नहीं मिले तो जो कुछ भी संपत्ति प्रभुताई है ये सब पाई बिन पाई। पाई बिन पाई माने क्या होता? पाई बिन पाई, पा के भी आप कुछ नहीं पा सके, क्योंकि ये सब झूठा है, ये सब सपना है। तो भागवत, पूरी भागवत का जो सारांश, पूरी भागवत का जो एक मैसेज है पूरी कथा का, वह जन्म टू परम। जन्म तो मिला है, लेकिन परम को पाने के लिए मिला हुआ है। जन्म मिला और परम नहीं मिला तो फिर ये सब प्राप्ति व्यर्थ है, सब बेकार है। और एक बात ध्यान रखना, केवल मानव जन्म ही उसको पाने में सक्षम है, और कोई जन्म उसको नहीं पा सकता है। जन्म तो कुत्ता का भी होता है, जन्म तो बिल्ली का भी होता है, जन्म तो गधा का भी होता है, लेकिन वो सब नहीं पा सकते हैं परमात्मा को। एक तो खाली दृष्टांत है, कोई गिद्ध पा गया था जटायु, कोई हाथी पा गया था, कोई एक दो उदाहरण खाली है वो, बाकी सिद्धांत नहीं है वो। मानव जीवन ही इस काम में सक्षम है, मानव जीवन ही परम तत्व को पा सकता है। और मानव जीवन मिला और खाली खा पी के ही बिता दिया इसको, बड़ी मुश्किल से पाए भी इसको। ये जानते कब मिलता है? 84 लाख जन्मों के बाद ये मिलता है। जो पाए बैठे हो नहीं, ये जो पाए हो एकदम नहीं मिलता है। 84 लाख जन्मों की एक लंबी यात्रा के बाद ये मिलता है। 8
करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं इसको पाने में। ये जब छूटेगा ना, इसके बाद फिर ये शरीर 8 करोड़ 40 लाख वर्षों के बाद फिर मिलेगा। लंबी बीच में यात्रा हो करनी पड़ेगी आपको। 84 लाख शरीर है इसके पहले, इसके बाद में, इसके पहले भी, इसके बाद में भी। ये मानव का जीवन अंतिम जीवन होता है। चूक जाओगे तो फिर इसके बाद नंबर 1 आ जाएगा, और समझ जाओगे तो ही लास्ट जीवन है। इसके बाद वैकुंठ पा सकते हो, मुक्ति पा सकते हो। और इसको गंवा दोगे इस जीवन को, तो फिर इसके बाद कुकर, सूकर, बिल्ली, गधा, घोड़ा बनते बनते 8 करोड़ 40 लाख साल के बाद फिर ये चांस आएगा। इसलिए ये गंवाने का जीवन नहीं है, ये व्यर्थ गंवाने का जीवन नहीं है कि इसको खा पी के खाली गंवा दो। इसके द्वारा भजन करो, इसके द्वारा उस परम की प्राप्ति करो, परम तत्व की प्राप्ति करो, उसके बाद मुक्ति पथ जाओ। मुक्ति पथ पहुंच गए और परम तत्व नहीं मिला, सब बेकार हो जाएगा आपका, बहुत पछताना पड़ेगा। पूरी रात बिस्तरा ही बिछाते रहो तो सोओगे कब? ये मानव का जीवन जिस काम के लिए मिला है, अगर खाली ये संसार के ही काम करते करते बिता दोगे, मेन काम कब करोगे? मुख्य काम कब करोगे? भगवान की प्राप्ति कब करोगे? हमारा आपका जीवन कितना कितना बीत चुका है, कितना बीत चुका है। कोई लोग 70 गंवाए बैठे, कोई 80 गंवाए बैठा है, कोई 60 गंवाए बैठा है, खाली वही लोन तेल लकड़ी, लोन तेल लकड़ी, इसके अलावा कुछ सोचता है इंसान? एक बड़ा प्यारा गाना था पिक्चर में, एक नगीना, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, फिर प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, प्यार कब करोगे, मुख्य काम कब करोगे? प्यार माने हरि भक्ति, प्यार माने भगवान का भजन, भगवान से प्रेम कब करोगे? दोबारा मौका पाओगे क्या? दोबारा मौका ये नहीं मिलने वाला है। इसको गंवाने के बाद फिर बहुत पछताना पड़ेगा, और 2-4 साल नहीं, 8 करोड़ 40 लाख साल पछताना पड़ेगा कि भगवान अभी कब मिलेगा, अब ये कब मौका मिलेगा। इसलिए जो गंवा चुके हो, अब जो बचा खुचा समय है, 1-2 साल का, 2-4 साल का, अब क्या पता अब अगला पीएम कौन कौन देख पावे, अगली पंचवर्षीय पता नहीं कौन कौन देख पावे इसके बाद में। इसलिए जो भी मौका मिला है इसका सदुपयोग करिए, और जन्म मिला है उस परम को पाने के लिए। जन्म टू परम, भागवत का पहला शब्द है जन्म, और भागवत का अंतिम शब्द है परम। और ये दो शब्दों का राज समझ में आ जाए, इन 2 शब्दों की जो आदेश, इसकी जो आज्ञा है, ये समझ में आ जाए, तो जान लो कि पूरी भागवत आपकी समझ में आ गई। पूरी भागवत आपने समझ लिया। जैसे गांव में माताएं बहनें बनाती हैं खिचड़ी भात पतीली में, आजकल तो कुकर आ गया घर घर में, तो कुकर तो अब सीटी मार देता है, सब खानी खत्म। पहले हम लोग बचपन में जब थे तो वो माताएं बहनें जब बनाती थी चावल वावल, तो एक दाना चेक कर लिया उसमें से निकाल के चिम्मच से, जब पक जाती थी ना पतीली, एक चावल निकाल के देख लिया ऐसे दबा करके, और जो पक गया है बस फाइनल हो गया कि पक गया सर। ऐसे ही जैसे पतीली का एक दाना चेक कर लो तो पूरी पतीली का हाल समझ में आ जाता है, ऐसे भागवत के अगर 2 शब्द समझ में आ जाएं, जन्म और परम, तो पूरी भागवत का हाल आपकी समझ में आ जाएगा। पूरी भागवत का